मेरे पास किसी के रेफरेंस से एक शालीन महिला मिलने आई थी। मैं उस समय गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में स्थित अपने मकान ज्योतिष में किसी यजमान से ऑस्ट्रेलिया में बातचीत कर रहा था। अजिंदर नाम की इस महिला के सुपुत्र का नाम था हरपाल चड्ढा। चांदनी चौक दिल्ली में इनकी कपड़े की दुकान थी। हरपाल के पिता रोशन रंगीन मिजाजी थे। कपड़े दिखाते दिखाते महिलाओं को दिल में उतार लेते थे। रोशन को शायद किसी पति की बद्दुआ लग गई, जिसका घर रोशन की अय्याशी ने उजाड़ा था। रोशन को लकवा हो गया, सारी इश्क मिजाजी उतर गई। हरपाल को पिता का काम संभालना पड़ा। पिता पर पूत, मालिक पर घोड़ा, बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इस कहावत के अनुसार हरपाल भी पिता की ही तरह अय्याश था। इसीलिए उसकी कार को लोग डांसिंग कार कहते थे। काले शीशों के अंदर कार में हरपाल दुकान बंद करने के बाद अय्याशी करता था। मां अजिंदर ने अपनी बहन की लड़की से हरपाल की शादी करवा दी थी। लोग रिश्तेदारी में शादियां इसलिए करते हैं कि शादी ठीक से चले। कुछ कम ज्यादा होने पर रिश्तेदार संभालने के लिए रहते हैं, और लड़की भी जानी पहचानी होती है। परंतु हरपाल की अय्याशी से उसकी पत्नी रानी परेशान थी। पानी सिर से ऊपर जाने पर रानी ने तलाक ले लिया। हरपाल को किसी दूसरे जगह फिर से ब्याहा गया। वह लड़की तो 6 माह में चलते बनी। अब हरपाल को लोग गलत निगाह से देखने लगे। पीठ पीछे उसे नपुंसक भी कहा जाता था, क्योंकि उसकी 2 शादियां खराब हो गई थी, जिसमें से एक उसके रिश्ते में हुई थी। हरपाल की तीसरी शादी कब होगी? क्या हरपाल को संतान सुख है? या क्या हमारा खानदान आगे बढ़ेगा? यही सवालों को लेके हरपाल की मां अजिंदर मुझसे मिलने आई थी। मैंने अजिंदर से कहा कि आप लंगर सेवा कीजिए। मेरे घर के बगल में ही जो मैंने गुरुद्वारा बनाया था, जिसका नाम गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब था, वहाँ 24 घंटे चलने वाली लंगर सेवा में मैंने उसे भाग लेने को कहा। हरपाल की मां हर हफ्ता लंगर की रसद लेकर आती थी। सभी प्रकार की पाठ पूजा, गंडे, ताबिज, जेम्स स्टोन के उपाय से हरपाल की मां अजिंदर का मोहभंग हो चुका था। दिल्ली से पंजाब के गांवों में जाकर वो कई बाबाओं से मिली थी। डेरों से भी उसको निराशा हाथ लगी थी। मैंने जब हरपाल की शादी हो जाएगी और बच्चा भी हो जाएगा, यह हरपाल की मां अजिंदर से कहा, तो अजिंदर की आंखों में शक के साथ आशा की किरण जाग गई। सभी कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने कहा था।
हरपाल जो करोल बाग में रहता था, चांदनी चौक में जिसकी दुकान थी, उसकी शादी सोनीपत की तलाकशुदा बहुत सुंदर लड़की से हो गई। सोनीपत हरियाणा में है। लड़की के पिताजी किसी रिश्तेदार से मिलने दिल्ली आए थे। वहां पे हरपाल के बारे में बात पता चली और उन्होंने चट मंगनी पट ब्याह कर लिया। हरपाल की मां तो पहले से ही तैयार थी। शादी के ठीक 9 महीने बाद हरपाल की बीवी राखी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उस सुंदर बच्चे को देखकर हरपाल को लगा मेरे माथे पर लगा हुआ नपुंसक का दाग मिट गया। नवजात बच्चे को देखने बच्चे के नाना नानी सोनीपत से आए। अस्पताल में उन्होंने बच्चे को देखकर खुशी जाहिर की। हरपाल के सास ससुर सोनीपत के गांव से संबंधित थे। उन्होंने गांव के रिवाज के अनुसार मठरियां और बाकी ड्राई फ्रूट्स लाया था। यह सब अस्पताल में देखकर हरपाल की मां अजिंदर ने अस्पताल को सर पर उठा लिया और कहने लगी कि तुमने सिर्फ मठरियां लाई है, लोग तो बच्चा होने पर बहुत कुछ लाते हैं, तुमने मेरी इज्जत को धब्बा लगा दिया। हरपाल की मां अजिंदर ये भूल गई थी कि 2 तलाक और 7 साल के बाद हरपाल को एक सुंदर बच्चा हुआ है। लोग अपनी खुशियों में भी गलतियां ढूंढते रहते हैं। शायद भारत में ऐसे ही लोगों की वजह से 36 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। हरपाल और हरपाल की मां को कोई नहीं सुधार सकता। सब ठीक होने के बावजूद भी वो गलतियां ढूंढते हैं। मनुष्य को लालची नहीं होना चाहिए। जो मिला है उसमें समाधान मान लेना चाहिए। हरपाल के केस में हम यही नतीजा निकालते हैं। मनुष्य पहले बहुत भूखा होता है और वह रूखी सूखी चाहता है, और जब अच्छी रोटी मिल जाती है तो फिर वो नखरे करने लगता है। हरपाल की मां के साथ में भी यही कहानी जुड़ी हुई थी। हमें संतुष्टि के साथ जीवन जीना चाहिए। हरपाल का केस यही चीज बयान करता है। यह मैं सोच रहा था। धन्यवाद।